अब हमारे बहुत से किसान काफ़ी अच्छी मात्रा में ये जो बायर का लिसेंटा होता है इसका प्रयोग करने लगे, और कुछ किसान भाई तो इसका जो प्रयोग है, इसकी मात्रा है, तरीका है, इसके बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत से किसान नहीं जानते हैं। आज का जो वीडियो है वो हमारे गन्ने किसानों के लिए है जो गन्ना उगाते हैं और उनमें जो तरह तरह के रोग लगते हैं गन्ने में, उनसे बचाने के लिए। क्योंकि जो बायर का लिसेंटा होता है इसका यदि हम एक बार प्रयोग करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है हमें लगातार 3 महीने तक मिलता है, अर्थात लंबे समय तक रिजल्ट मिलता है। और इसका जो प्रयोग है हमें यही सही मात्रा में, सही समय पर और सही तरीके से कर दें तो इसका जो प्रयोग करने से हमारा जो फसल है, हमारा जो गन्ना है, विभिन्न प्रकार के कीटों से बचा रहता है। नीचे से लेकर अर्थात जड़ से लेकर ऊपर तक सभी कीटों से हमारी फसल की रक्षा होती है। और ये जो लिसेंटा होता है बायर का, इसमें होता है जो टेक्निकल होता है वो 2 टेक्निकल होते हैं। एक होता है फिप्रोनिल 40% और दोस्तों दूसरा होता है इमिडाक्लोप्रिड 40%। दोनों समान मात्रा में टेक्निकल होते हैं और दोनों अच्छी मात्रा में टेक्निकल होते हैं जो काफ़ी असरकारक है, और इसी कारण इसका जो रिजल्ट है हमें लंबे समय तक मिलते हैं। और ये जो लिसेंटा होता है इसमें जो पहला टेक्निकल होता है जो होता है फिप्रोनिल 40%, इसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी जो फसल होती है, जब हम जड़ में प्रयोग करते हैं बुवाई के समय, तो एक तो उसका जमाव आता है ज़्यादा, और दूसरा उसमें जो विभिन्न प्रकार के कीट लगते हैं, चाहे वो नीचे की दीमक हो, चाहे वाइट ग्रब हो, या और भी कई प्रकार की सूंडी होती है, कई प्रकार के ज़मीन में कीट होते हैं, सबसे हमारी फसल की रक्षा होती है। और इसके साथ जो इमिडाक्लोप्रिड मिल जाता है तो इसके जो रिजल्ट हैं वो डबल हो जाते हैं, अर्थात हमारी जो फसल की जो सुरक्षा है वो कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि जो इमिडाक्लोप्रिड है वो हमारी फसल की जड़ों की भी रक्षा करता है, क्योंकि जड़ में जो दीमक लगती है वो दीमक नहीं लगती है, और विभिन्न प्रकार के रस चूसने वाले और जो उड़ने वाले कीट हैं उनसे हमारी फसल की रक्षा करता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये फिप्रोनिल के साथ मिलकर इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो ताकत है वो बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारी जो फसल है नीचे से ऊपर तक विभिन्न कीटों से बची रहती है, चाहे वो नीचे लगने वाला दीमक हो, चाहे वो वाइट ग्रब हो, और चाहे जो रस चूसने वाले कीट हैं वो हों, चाहे टॉप बोरर हो, चाहे जो सूट बोरर हो, या चाहे जो कंसुआ होता है, उससे हमारी जो फसल है उसकी रक्षा होती है। और इसका डबल फायदा है, यदि हम बुवाई के समय प्रयोग कर लेते हैं तो हमारी फसल में ये कीट आते ही नहीं हैं, और यदि हम उगने के बाद, जमने के बाद प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल में जो कीट होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है कि इसका जो असर है बहुत लंबे समय तक होता है, जिसके कारण जो हमारे किसान भाई हैं इन टेक्निकों को आराम से पकड़ रहे हैं और ज़्यादा मात्रा में लगा रहे हैं और ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं। लेकिन लगाना ही काफ़ी नहीं होता है, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये जो टेक्निकल है कितनी मात्रा में लगानी चाहिए और किस समय लगाना चाहिए और किस प्रकार लगाना चाहिए, लगाने का तरीका भी पूरी तरह आना चाहिए, क्योंकि आधी अधूरी जो जानकारी होती है वो नुकसानदायक होती है। तो आप इस वीडियो को लगातार शुरू से अंत तक पूरा देखें तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी और पूरा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो इसकी जो मात्रा है वो क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों जो इसकी जो मात्रा है वो होनी चाहिए, बुवाई के समय की हम बात कर रहे हैं, 200 ग्राम प्रति एकड़। और हम अपनी नालियों में जो गन्ने के टुकड़े होते हैं, गन्ने की जो पच्ची होती है, उन्हें डालने के पश्चात उस पर 250 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 200 ग्राम इसे लेकर
और अपनी फसल में जो हमारी पच्छियाँ पड़ी हुई हैं, हमारे टुकड़े पड़े हुए गन्ने के, उस पर स्प्रे करना चाहिए। और यदि हम ये स्प्रे सही समय पर सही मात्रा में कर देते हैं तो हमारी ज़मीन में लगने वाले कीट हैं वो तो आते ही नहीं हैं, उसके साथ साथ जब जमाव हमारी फसल का होता है उसमें जो सूट बोरर लगता है, कंसुआ लगता है, या उड़ने वाले या चूसने वाले या टॉप बोरर जो कीट हैं वो आते ही नहीं हैं। ये तो रही बात बुवाई की। अब बात करते हैं जब हमारी फसल उगाती है या हमारे किसान भाई पेड़ी गन्ने में प्रयोग करते हैं तो उसकी जो मात्रा होनी चाहिए वो होनी चाहिए 100 ग्राम प्रति एकड़। 100 ग्राम प्रति एकड़ आप जो बाहर का लिसेंटा है इसे लेकर और आप अच्छी प्रकार पानी में घोलकर एक समान मात्रा में अपने पौधों पर हमें स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे करना चाहिए कि हमारा जो पौधा है अच्छी प्रकार गीला होना चाहिए, ज़्यादा टपके भी नहीं, तो उससे जो हमें जो रिजल्ट मिलेंगे बहुत अच्छे मिलेंगे। और इस प्रकार हम इसका जो प्रयोग है कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका भी प्रयोग करने से हमें दोहरा लाभ मिलता है, क्योंकि इसमें 2 टेक्निकल होते हैं। जो फिप्रोनिल होता है वो हमारी ज़मीन में लगने वाली दीमक या ऊपर लगने वाले कीट उनसे रक्षा करता है, चाहे वो थ्रिप्स हो या सूट बोरर हो या टॉप बोरर हो। और जो इमिडाक्लोप्रिड होता है 40%, इसके साथ मिलकर इसके जो रिजल्ट हैं वो डबल हो जाते हैं, क्योंकि इमिडाक्लोप्रिड भी लंबे समय तक असर करने वाला है और ज़्यादा इसका सफल प्रयोग करते हैं। तो दोनों टेक्निकल मिलकर जो लिसेंटा बनता है वो हमारी फसल में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है, जिसके कारण हम अपने गन्ने की जो पैदावार है वो तो बढ़ा ही सकते हैं, इसके साथ साथ जो क्वालिटी है क्वालिटी भी बेहतर ले सकते हैं। अब इसका जो प्रयोग जब हम करते हैं तो एक तो हो गया बुवाई के समय और एक हो गया आपका जो उगने के बाद। बुवाई के समय हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसका प्रयोग करना चाहिए। यदि किसी कारण नहीं कर पाए हैं तो हम इसका प्रयोग स्प्रे में भी कर सकते हैं, तब भी हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में अवश्य बताइएगा, और आपसे अनुरोध करेंगे कि वीडियो को आप लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें, और चलते चलते आप जो वीडियो को शेयर करके आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की लगातार जानकारी मिलती रहे और आप हमारे वीडियो लगातार देखते रहें। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।